हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनुराग राजपूत आप सभी को यूपी त्रिपुरा सीपैट के लिए इकोनॉमिक्स की पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स की पहली क्लास पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य जो कि इनका नाम कौटिल्य भी है। कौटिल्य जो कि तक्षशिला महाविद्यालय के एक शिक्षक थे। इन्होंने ये घनानंद के दरबार में दरबारी थे, जो कि जब उनको समझाने के लिए गए तो घनानंद ने इन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। तो इन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक घनानंद को परास्त नहीं कर दूंगा या इसके पद से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो इन्होंने एक छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त को उठाया और उसको एक शिक्षा दी, जिससे वह राजा बना और उसने घनानंद को अपने पद से हटा दिया और स्वयं राजा बना। हम आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अब आगे हम पढ़ते हैं। जो एडम स्मिथ हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना प्रेरित थी, किससे प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स से। किससे प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स से। अब इसमें जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन कौन? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम आगे पढ़ते हैं। बंद अवस्था आयात निर्यात। बंद अवस्था क्या होती है? इसमें आयात निर्यात गतिविधियों का बंद होना होता है, जिसमें जो कि देश होता है वो किसी भी देश से कुछ आयात निर्यात नहीं करता है और स्वयं पर ही निर्भर होता है, जिसमें वह अपना स्वयं का ही तेल है, जो कुछ भी है वो किसी दूसरे देश से नहीं लेता है और स्वयं पर ही निर्भर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं उत्तर कोरिया। कौन? उत्तर कोरिया। हम आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कब किया गया? कब किया गया? वर्ष 1969 में। कब किया गया? वर्ष 1969 में। हम आगे पढ़ते हैं। आहिस्सेफ का सिद्धांत किससे का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? एडम स्मिथ ने। किसने किया? एडम स्मिथ ने। हम पढ़ते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो न्यास के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? न्यास के सिद्धांत पर। हम आगे पढ़ते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? किन्हें माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किन्हें माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे भारत के 16वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे? 16वें प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल वर्ष 2004 से 2014 तक रहा। अब हम आगे पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आगे पढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र से। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहला हमारा क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। ये होता है कृषि क्षेत्र। इसमें हमें कृषि से संबंधित क्षेत्र है। इसमें हम जीडीपी जो हमारी रहती है वो 17%। कितने? 17%। और श्रम बल है। श्रम बल जो कि होता है मेहनत। मेहनत जो हमारे होती है, इसमें मेहनत सबसे ज्यादा होती है। कितनी? 51%। श्रम बल क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें हम देखते हैं कि कृषि है। जैसे कृषि है, कृषि में सबसे ज्यादा मेहनत रहती है, लेकिन जो आय होती है, जो पैसों की आय होती है वो कम होती है। वन है, पशुपालन है, पशुपालन में भी सबसे ज्यादा पैसा लगता है और आय कम होती है। डेयरी है, मछली पालन है, इनमें भी पैसा ज्यादा लगता है और आय कम होती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या होता है? कच्चा माल प्राप्त। आगे पढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र कौन सा? दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इससे ये होता है औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? औद्योगिक। इसमें सबसे ज्यादा आते हैं औद्योगिक क्षेत्र आते हैं इसमें। जैसे जीडीपी, इसमें जीडीपी हमें अच्छी खासी प्राप्त होती है और इसमें श्रम बल कम लगता है। क्या लगता है? श्रम बल कम रहता है। कितना? 22%। अब इसमें उदाहरण के लिए देखते हैं निर्माण, जैसे सड़क हुआ, पुल हुआ और विनिर्माण, यानी गेहूं से ब्रेड बनाते हैं, यानी कच्चा माल को लाके इसमें आगे कोई भी उत्पाद बनाते हैं। जैसे कच्चे तेल हुआ और ऑयल रिफाइनरी। अब जो हमारा तीसरा क्षेत्र आता है वो है सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। इसमें जो है जीडीपी 54% होती है और श्रम बल 27%। इसमें हमें कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है, ताकि हमें श्रम बल ज्यादा नहीं देना पड़ता है। इसमें हमें आय सबसे ज्यादा होती है
कौन सा है, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। इसमें उदाहरण के लिए जैसे परिवहन हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ और शिक्षा हुआ। इसमें जैसे शिक्षा है, इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती और पैसों की आय अधिक होती है। इससे क्या है, हमें जीडीपी में अधिक ग्रोथ मिलती है। अब जो है हमारा चौथा क्षेत्र है चतुर्थ क्षेत्र। इसमें बौद्धिक गतिविधियों को रखा गया है। जैसे जानकारी क्षेत्र, इससे हमें जानकारी मिलती है हर क्षेत्र में। जैसे हमारे मीडिया हुआ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं, जानकारी क्षेत्र के में रखा गया है, जो कि हमारा चौथा क्षेत्र है। अब हम पांचवा क्षेत्र देखते हैं, पंचम क्षेत्र, समाज में उच्च निर्णय लेने वाले क्षेत्र। जैसे हमारे में आता है मीडिया। मीडिया है, जैसे हमें सब कुछ बताता है कि हमें क्या चल रहा है, अभी हमारे देश में क्या क्या होना है उससे संबंधित। और जो हमारा है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हमारे देश में ये बताते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था जो कि यूएसए और कनाडा की है। किसकी है? यूएसए और कनाडा की। इसमें क्या होता है, जो पूंजीवादी अवस्था होती है, इसमें निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। किसका? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। और इसमें मूल्य कौन तय करता है? बाजार तय करता है। कौन तय करता है? बाजार तय करता है। अब जो है दूसरी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये होती है, ये है रूस की। किसकी है? रूस की। इसमें मूल्य कौन तय करता है? इसमें सरकार तय करती है। कौन तय करती है? सरकार। अब जो हमारी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये होती है चीन की और कोरिया की। कौन किसकी? किस किस देश की? चीन और कोरिया की। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पेपरों में आ चुका है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है? हमारे भारत की। इसमें जो मूल्य होता है, ये कौन कौन तय करता है? सरकार प्लस बाजार तय करती है। कौन कौन तय करता है? सरकार प्लस बाजार दोनों मिलकर तय करते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। हम आगे पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमत घटती है और वस्तु की कीमत बढ़ती है। किसकी कीमत घटती है? मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमत। और किसकी कीमत बढ़ती है? वस्तु की कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मांग जनित और लागत प्रेरित। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।